नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। कितना? साइन ए बराबर 3/4। तो सिद्ध करिए। क्या करना है? सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? उसके बाद समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो हमको बस इतना दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। हमको बस इतना दिया हुआ है और दिया हुआ है इतना, और सिद्ध करने के लिए कहना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमको दिया हुआ है इतना और प्रूव करना है इतना, है ना? तो जो दिया हुआ है इसी की सहायता से उसको बनाना है ना? तो समझते हैं हमको क्या दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर ए नहीं, साइन ए इक्वल टू 3/4। और हम लोग को पता है कि साइन थीटा होता है लंब बटे कट 3/4। इसका मतलब है कि लंब का मान 3 दिया हुआ है और कर्ण का मान 4 दिया हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं, तो हमको इसमें क्या नहीं दिया हुआ है? आधार नहीं दिया हुआ है, तो हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो निकालने से पहले देखते हैं कि क्या है। ये सेक स्क्वायर ए है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार। तो आधार की जरूरत पड़ा तो आधार निकालेंगे। तो आधार के स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, है ना? स्क्वायर हटेगा तो न जाके रूट हो जाएगा। और कर्ण हमारा दिया हुआ है 4, 4 के स्क्वायर 16 और 3, ये दिया है 3 और 3 के स्क्वायर 9। और ये हो जाएगा मेरा कितना? 5 होगा 7। तो हमारा ये इतना ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि आधार हमको दे दिया √7। कितना दे दिया? √7। समझ में आया? अब जो बच्चा को फॉर्मूला याद होगा, ठीक ना, जिस बच्चा लोग को फॉर्मूला याद होगा कि ये दाहिने साइड है तो इसको राइट साइड बोलेंगे, RIGHT राइट साइड। इसको लेफ्ट LEFT लेफ्ट साइड। और राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर बराबर हो जाएगा तो वह हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये लेफ्ट है और ये राइट साइड, ये दोनों में आपस बराबर है क्या? तो नहीं, LEFT है इधर RIGHT है, दोनों बराबर नहीं है। लेकिन कह रहा है सिद्ध करना है, कह रहा है कि इसको कोई टर्म कंडीशन, इसकी सहायता से कोई टर्म कंडीशन लगा करके दोनों को बराबर कर दीजिए। अभी तो बराबर नहीं है। अब इस सभी को प्रूफ करके सेक ला दीजिए तो बराबर हो जाएगा। या इसी को तोड़ करके 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसी को ला दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब एगो से अनेक लाने के लिए बड़ी टर्म कंडीशन टॉप हो जाएगा। एक से बहुत सारी चीज नहीं आ सकता है, लेकिन इस सब को जोड़ घटा गुणा भाग करके हम इतना ला सकते हैं, है ना? तो हम राइट साइड लेते हैं। कौन सा लेते हैं? राइट साइड लेते हैं, है ना? तो राइट साइड में दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए। ठीक, और जिस बच्चा को फॉर्मूला याद होगा, जिस बच्चा को फॉर्मूला याद होगा, क्या, जिस बच्चा को फॉर्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और सेक के अगर बराबर करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। जिस बच्चा को ये फॉर्मूला अगर याद होगा, है ना, वो बच्चा क्या करेगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पे क्या डाल देगा, सेक स्क्वायर ए डाल देगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पे क्या डाल देगा वो बच्चा डाल देगा सेक स्क्वायर ए डाल देगा, है ना। और उसके बाद ये फॉर्मूला भी याद होगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और जिस बच्चा को ये याद होगा वो बच्चा इतना के जगह पे डायरेक्ट 1 डाल देगा, है ना। और 1 तो किसी के भी नीचे होते हैं, है ना। तो ये हमारा आ गया राइट साइड, क्या आ गया, राइट साइड। और इसके नीचे भी 1 डाल देंगे। अब देखो ये राइट में इतना आ गया, है ना, और लेफ्ट में इतना। इसका मतलब है कि राइट जो है लेफ्ट के बराबर है, यही हमारा प्रूफ होगा। जो बच्चा को फॉर्मूला याद होगा उस बच्चा के लिए, है ना। और जो बच्चा को फॉर्मूला याद नहीं होगा वो बच्चा क्या करने जाएगा, देखो वो बच्चा क्या करेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। टेन स्क्वायर ए है तो बच्चा इसको ऐसे लिखेगा, टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक। इसको लिखेगा कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको ले जाएगा 1 प्लस इसको ले जाएगा लंब बटे आधार के होल स्क्वायर, और इसको ले जाएगा 1 बटे लंब के होल स्क्वायर माइनस इसको ले जाएगा आधार बटे लंब के, है ना। अब देखिएगा कि हमारा आधार इतना है, ठीक, और लंब इतना है और कर्ण इतना है। वो बच्चा ले जाएगा 1 प्लस लंब के मान है 3, आधार के मान आया है √7 एक और होल स्क्वायर, और ये कर्ण जाएगा 4, अब बटे ये लंब है 3 इसका होल स्क्वायर, और माइनस आधार दिया हुआ है √7 का लंब दिया है 3 इसका होल स्क्वायर। अब ये बच्चा ये मेथड से बनाएगा तो बच्चा का गलती होने का भी चांस रहेगा, और साथ में समय का भी ज़्यादा लगेगा, पेज भी ज़्यादा ख़त्म होगा, समय भी लगेगा, पेज भी लगेगा, हो सकता है तो गलती भी हो जाए इतना होल स्क्वायर। अब जो बच्चा को केवल अति जरूरी, जिस बच्चा को फॉर्मूला पूरे याद रहेगा वो बच्चा इतना नहीं लिखने जाएगा, ये नहीं भी लिखेगा तो आसानी से डायरेक्ट इसको प्रूव कर देगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन तो है नहीं, फॉर्मूला है। समझ में आया, तो इसको लिखो। और सेम इसी प्रकार से है ये कितना 7 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। उसके बाद चलो इसको उतारो, है ना। उसके बाद जो है 8 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। फोटो खींचते हो तो उतारते हो कॉपी में, बीच में दाबो। उतारा, चलो मिटा दे।
एक 7 नंबर क्वेश्चन है, सेम यही है। अगर फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत बन जाएगा, और नहीं याद होगा तो घिचर विचर करके बना लेना, है ना। नंबर उतना ही मिलने वाला है, पेज कम जाता है ना। हाँ, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद होना बहुत मस्त है, क्योंकि यह मात्र एक ही चैप्टर है जिसमें तुमको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, फिर भी बन जाएगा आधार, लंबाई, कर्ण सब लेकर के। ऐसे अगला चैप्टर है जिसमें तुमको एंगल याद रहेगा, केवल कोई फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा, केवल मान रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एगो दूगो क्वेश्चन आएगा 120 डिग्री, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, रहा है कि त्रिभुज ABC में, 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि C को 90 है, C को 90 है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। और इससे पहले हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि इसमें केवल हमको समकोण त्रिभुज के बारे में ही पता। इसका मान जो 1/√3 दिया हुआ है और सिद्ध करना है, कह रहा है सिद्ध करे। सिद्ध क्या कर रहा है? तो सिद्ध करना है cos A cos B, सिद्ध करना है cos A cos B इक्वल टू sin A sin B। देखो ये इस चैप्टर का लास्ट यही एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ दम है। यह क्वेश्चन आगे भी हमको मिलेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो पहली बात, एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज में कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे पहले। और C को 90 डिग्री कह रहा है, तो C को 90 डिग्री डाल देंगे। अब ऐसा कोई भी शर्त हमको AB के बारे में नहीं दिया है, तो किसी को भी अपना मन से AB मान लेना है। उसके बाद इसके साथ इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमको इतना बना, एक कंडीशन दे रहा है। क्या दे रहा है? cot B इक्वल टू 1/3 है, यानी कह रहा है कि cot B इक्वल टू 1/3 है ना। और cot के फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। यही है फॉर्मूला। चैप्टर खत्म हो जाएगा और तुमको अभी तक एगो नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है। जब ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो वही है कि ना तुम एग्जाम के तर्क को समझ पाओगे और ना तुम्हारे तर्क को एग्जाम समझ पाएगा, है ना। और 0/0 नंबर आ जाएगा। इससे पता चलता है कि आधार का मान 1 है और लंब का मान √3 है। तो हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है कर्ण। हमको निकालना है कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण इक्वल टू होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया हुआ है, वहां पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा? 3 और 1 का 1, ये हो जाएगा √4 और 4 का हो जाएगा 2। कहने का मतलब कर्ण हमारा निकल गया 2। क्या निकल गया? 2। और आधार दिया, देखो कर्ण तो हम निकाल दिए, अब आधार दिया हुआ है 1। अब ये आधार है कि ये आधार है, तो देखेंगे एंगल कौन सा है? B है। तो B एंगल है, तो इसके सामने तो ये लंब हो जाएगा जिसको P कहेंगे, और P हमारा दिया हुआ है √3, तो ये हमारा B है, इसका मतलब इसका मान 1 है ना। और बाकी हमारा ये तीनों निकल गया, ये आधार निकल गया, लंब निकल गया और कर्ण निकल गया, है ना। तो इस फॉर्मूला के सेम ये जो है फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं है। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो है इसका फॉर्मूला किसके रूप में लिखना है? भुजा के टर्म में लिखना है। लंब आधार कर्ण से रिलेटेड फॉर्मूला लिख देना है और सबका मान रख देना है और सॉल्व करना है, अगर दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है।
तो ये जो है हमारा इसका मान क्या है, कॉस ए का मान क्या है। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और कॉस का भी मान होता है आधार बटे कर्ण। ये साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, और साइन का मान होता है लंब बटे। इतना तक तो आ गया समझ में, है ना। अब लंब का मान, आधार का मान डालना है ना। तो समझेंगे कि आधार को नहीं, ये आधार है कि ये आधार है। अब तुम कहोगे कि ये तो लंब है, किसके लिए लंब है, तो एंगल बी के लिए लंब है, एंगल बी के लिए लंब है। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। बस इतना समझना है कि ये भुजा का मान 2 है, और इस भुजा का मान √3 है, और इस भुजा का मान 1 है ना। आज जब कह रहा है कि ये एंगल ए लेना है, क्या लेना है, एंगल जब ए लेंगे, जब कोण जब ए लेंगे, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो जब एंगल ए है तो आधार ये होगा, तो आधार के मान √3 डाल, ठीक। अब कर्ण तो हमेशा 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होना। उसके बाद जब आधार कोण होगा, जब एंगल बी होगा, जब कोण यहाँ पर बनेगा, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी कर्ण वही रहेगा बराबर। अब लंब कौन सा है, तो साइन ए की बात हो रहा है। जब एंगल ए रहेगा तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला भुजा होगा, 1 होगा, तो 1 लिखेंगे। अब कर्ण तो हमको पता है 2। उसके बाद जब एंगल बी रहेगा, क्या रहेगा, जब एंगल बी रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, क्या होगा, सामने वाला भुजा लंब होगा, और ये बगल वाला भुजा आधार होगा। तो हमको लंब लिखना है, ये हो जाएगा √3 बटे 2। अब देखो ये नहीं कटेगा, तो √3 में 1 से गुना होगा, तो √3 और 2 दूनी 4, और √3 और 2 दूनी 4, आपस में दोनों बराबर आया। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। प्रश्नावली 1 का ए, प्रश्नावली 1 का ये हमारा खत्म होता है। और फाइनली हम लोग जो है अच्छे तरह से समझ गए। लास्ट यही क्वेश्चन है जिसमें कुछ अच्छा है, दम है, बनाने योग्य है, बाकी तो छोटा छोटा है, बन जाएगा। इसके बाद जो है एंगल बेसिस क्वेश्चन है, जिसमें हमको अगर साइन ए मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान पता रहेगा, तभी अगला चैप्टर पूरे बन जाएगा। जब अगला चैप्टर पूरे बन जाएगा तो हमारा एक यूनिट खत्म हो जाएगा। हाइटेन त्रिकोणमिति का एक यूनिट खत्म हो जाएगा, और दूसरा यूनिट चलेगा जिसमें केवल फार्मूला की बात होगी। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो एक क्वेश्चन भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, और एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 को फार्मूला लगे, ठीक ना। जिसको फार्मूला रहेगा याद, तो उसको एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक ना। और हमारा अगर जिसको फार्मूला याद रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और फाइनली हमारा दूसरा यूनिट केवल फार्मूला पर है, तो हमारा क्षेत्र त्रिकोणमिति हो जाएगा खत्म। उसके बाद तुरंत हम लोग हाइटेन डिस्टेंस में चले जाएंगे। तो पहले ये इसको उतार लो, उसके बाद जो है हम लोग एंगल की चर्चा कर लेते हैं कि एंगल का मान कैसे निकाला जाता है, और एंगल हम लोग जो है याद करेंगे।